वही तो मैं कह रही हूँ, इस उम्र में लड़कियां बहुत सेंटिमेंटल हो जाती हैं। बात छोटी हो या बड़ी हो, बहुत सीरियसली लेती है। और जहाँ तक मैं रेणु को जानती हूँ, उसकी जिंदगी में सेंटिमेंट्स की बहुत अहमियत है। सुनने में बड़ा अजीब लगता है, मगर आपके मुंह से रेणु की इतनी सारी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं रेणु को जानती ही नहीं। और आप कितना कुछ जानते हैं उसके बारे में। I mean, थोड़ा सा वक्त आप उसके लिए निकालती तो आप। हाँ, जानती हूँ, मगर अब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो ऐसा लगता है वक्त कितना तेजी से फिसल गया हाथों से। अभी भी वक्त है। एक औरत ही दूसरे औरत को समझ सकती है। कोशिश कीजिए आप, सब ठीक हो जाएगा। इसलिए तो आपके पास आई हूँ। आपके हाथों के खाने की रेणु बहुत तारीफ करती है। आप मुझे वो सब बता दीजिए, मैं उसे सब बनाकर खिलाऊंगी जो उसे पसंद है। उसके लाड प्यार में कोई कमी नहीं रखूंगी मैं। आप मुझे वो सारी रेसिपीज बता दीजिए, मैं सब लिख लेती हूँ। आप लिखेगी? हाँ ठीक है, लिख लीजिए। डिश का नाम, शायद इस डिश को अभी तो नाम नहीं दिया है, आप लिखिए ना। हाँ। चावल थोड़ा सा पकाइए। और चावल पकाते वक्त रेणु को सामने बिठाओ, उससे बातें करो, बहुत जरूरी है। बातें? हाँ, आपने अपनी माँ के साथ बैठकर चावल पकाना कैसे सीख लिया, ऐसे कहते जाओ। और कहते कहते चावल में थोड़ा सा नमक डालो। और फिर रेणु को पूछो दिन भर में उसके साथ क्या हुआ। वो जब कहने लगेगी ना, तो उसे चावल से पानी निकालने के लिए कह देना। देखना चावल कब पकेंगे पता भी नहीं चलेगा आपको। और इसके बाद बहुत महत्व की बात, चावल को अपने हाथों से प्लेट में परोसो और अपने हाथों से उसे खिलाओ, बस। मैं समझ रही हूँ आपकी बात, थोड़ी थोड़ी सी। रेणु को खाने में दिलचस्पी नहीं है, पकाने वाले में दिलचस्पी है। वो यहाँ आती है, घंटों बिताती है, खाना खाती है। वो इसलिए नहीं कि मैं अच्छा खाना बनाती हूँ, वो इसलिए कि मैं उससे बातें करती हूँ, उसकी बातें सुनती हूँ। कितनी आसान बात है, शायद ये समस्या उभरती ही नहीं। लेकिन एक बात है, मैं ये जब समस्या इंप्लीमेंट करूंगी तब मुझे तो थोड़ी मुश्किलें आएंगी ही, क्योंकि बेटी से बात करने की आदत जो नहीं है मुझे। आदत हो जाएगी, आप देखेंगी। जब बेटी के साथ बातें करने का सिलसिला शुरू होता है ना, वो कभी रुकने का नाम ही नहीं लेता। आप दोस्त बन जाइए अपनी बेटी के। और अगर हमारी भी ऐसी दोस्त हो ना, तो हमें भी मौका मिलता है हमारा सुख दुख बांटने का। कुछ बातें ऐसी होती है जो बेटी से ही की जाती है। आप भी कोशिश कीजिए ना, आपको ऐसा लगेगा कि किसी नई दुनिया में आप कदम रख रही हैं। मिसेस प्रधान, एक तरह से देखा जाए तो आपसे बातें करके मैं एक नई दुनिया में कदम रख ही चुकी हूँ। आप यकीन मानिए, मैं अपनी बेटी को खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगी।